प्रदेश के साथ साथ कटिहार में भी आक्रोश प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी क्रम में आज जहां एक ओर जिला समाहरणालय के सामने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए बिल को वापस लेने की बात कही गई। जिला मुख्यालय के सामने पुरजोर तरीके से धरना प्रदर्शन रखा है। साथियों, ये सीएबी और एनआरसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी के द्वारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ और आने वाला एनआरसी जो एक काला कानून देश में लाया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारे सांसद माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव जी के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन पूरे बिहार में हो रहा है। जैसा कि आप लोग अभी तीन रोज पीछे देखे, अमित शाह नरेंद्र मोदी जी की पुतला फूका गया। आज हम लोग धरना पर बैठे हैं। 19 तारीख को हम लोगों का बिहार बंदी का कार्यक्रम है, जो बिहार पूरे कोना कोना के जन अधिकार के कार्यकर्ता निकलेंगे। ये एनआरसी की जो बात है, कैब की जो बात है, पहले हम सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि आप कह रहे हैं कि दूसरे देश में ये हमारे हिंदू, पारसी, बौद्ध, ईसाई ये प्रताड़ित हो रहे हैं। बड़ी चिंता सता रही है आपको जो विदेश में प्रताड़ित हो रहा है। और बिहार के लोग जो गुजरात में मार खाया, ये उत्तर प्रदेश का नौजवानों को पीटा गया, बिहारी करके भगाया गया था, आप इस पर चुप क्यों थे सदन में? असम में भी किया गया। असम में भी जो बिहारी करके मारा भगाया, उस पर आप क्यों चुप हैं? कुल मिलाकर के ये समझ में आ रही है कि भाजपा की जिसमें सरकार बन रही थी ना, हम लोग सोच लिए थे कि भाजपा की सरकार अगर बन गई तो बिहार, ये भारत तो जलेगा ही, उसमें बिहार भी अछूता नहीं। मुसलमान को हटाने के साथ साथ ये छोटे वर्ग के जो पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति जनजाति है, इसको भी टारगेट मिलेगा। इस सबको चपेट में ला करके इसका सारा जमीन जायदाद जितना है ना, सब कारपोरेट घराने को सुपुर्द कर देगा। वहीं दूसरी ओर बारसोई में भी AIMIM के कार्यकर्ताओं द्वारा भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अभी मांगे भुखमरी से, CAB से, NRC से, विषय भी मांगे, और हम भी बोले, तुम भी बोलो, सब भी मिलके बोलो, आगे वाला बिल वापस क्यों पास किया है? उसी को पास किया करना था ना। फिर असम में चालू रहा, फिर असम को बंद करा के दूसरा बिल पास कर रहा है। ये तो अलग ही कानून है और सबका नाम ले रहा है, और भी जो कौम का लोग है उसका नाम ले रहा है। सिर्फ मुसलमान का ही नाम नहीं ले रहा उस बिल में कि मुसलमान को मतलब नहीं मिलेगा नागरिकता, ऐसा कुछ करके बहुत सारा मतलब जैसा विरोध हम नहीं पूरा मुल्क कर रहा है जी कि ये CAB का बिल जो लोकसभा और राज्यसभा से पास किया गया, और ये BJP सरकार जो RSS के इशारे पर चल रही है और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, जगह जगह मुसलमान ही टारगेट होता है, ये अलग बात है। उसके साथ साथ बात ये भी पाई जाती है कि ये संविधान के ख़िलाफ़ है। हम संविधान के मानने वाले कल भी थे, आज भी हैं। जब तक इस मुल्क में रहेंगे संविधान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लोगों को परेशानी हो रहा है, लेकिन इसमें जो है मुसलमानों का नाम ये करके क्यों कर रहे हैं? आखिर मुसलमानों को भी तो परेशानी होगी यहाँ पे। अगर कोई घुसपैठी है तो वो तो उनको तो भगाना फर्ज बनता है देश के लिए। घुसपैठी है तो कोई घुसपैठी नहीं है। कहना ये चाहते हैं कि हमारी सरकार कहती है, ठीक है, खास तौर पर BJP सरकार कहती है कि जो मुस्लिम घुसपैठी है उसको हम निकालेंगे। उसको आप कैसे निकालेंगे? मुस्लिम घुसपैठियों को जो निकालेंगे उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए सबूत चाहिए, कागजात चाहिए, प्रूफ चाहिए, सबूत चाहिए, कागजात चाहिए, प्रूफ चाहिए। अब हमको आप बताइए कि जो गरीब आदमी है, ठीक है, जो गरीब आदमी है बिल्कुल, और बहुत मर्तबा ऐसा भी हुआ कि बाढ़ हुआ है, बाढ़ में उसके पास कागज नहीं है, तो वो कागज कहाँ से लाएंगे भाई? हाँ, आप बोल रहे हैं कि उसको हम निकालेंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ का भी नागरिक है और वो उनके बाप दादा रह चुके हैं, ठीक है, वो घुसपैठिया नहीं है, लेकिन वो अगर कागज नहीं देता तो आप उसका क्या करेंगे? घुसपैठी साबित करके उसको क्या करेंगे? उस पर जो है तो हम लोग नारेबाजी और प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ये आर्टिकल 14-15 के खिलाफ है, और हम इसे नहीं मानते। इसलिए कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के मानने वाले हैं, संविधान के मानने वाले हैं। इसलिए हम इसका कंडेम करते हैं और हम इसको रिजेक्ट करते हैं, बायकॉट करते हैं। आपके घर और दुकान की सुरक्षा के लिए सबसे अनिवार्य, अगर कहीं भी लग जाए आग तो रखें अपनी सुरक्षा अपने साथ। अग्निशामक यंत्र, पाउडर और CO2 से लेकर
क्लीन एजेंट तक सभी प्रकार के हाई क्वालिटी के अग्निशामक यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है। सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, नियर रेमंड शोरूम। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल नंबर 9430029220। प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, बैंक एवं शोरूम में अग्निशामक यंत्र लगाना कानूनी रूप से अनिवार्य है। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED टीवी और केंट RO वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना RO लेकर आएं और नई LED HD टीवी तथा नया केंट RO लेकर जाएं और 3000 रुपए की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सती सिक्योरिटी, MG रोड कटिहार, मोबाइल नंबर 9430029220, 9297979700, फोन नंबर 06452242570। हमारे यहाँ सभी प्रकार के अग्निशामक यंत्र भी उपलब्ध हैं।